Hello, good evening all of you student. Today discuss about words. जानकारी के लिए बताएं, ठोस अवस्था के लेसन में हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया। आने वाले जो वीडियो बनाने चल रहे हैं इसमें आपको वर्ड्स के बारे में बताएंगे। वर्ड्स का मतलब होता है रिक्तियां। जैसे कि आपको बता दें, यह रिक्तियां होती क्या है। चाहे कितनों प्रभावशाली क्रिस्टल के अंदर संकुलन क्यों न हुआ हो, उसमें रिक्तियां जरूर पाई जाती हैं। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा। कोई क्रिस्टल है, उसके भीतर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कितनों संकुलित हो, संकुलित माने होता है कितनों पैक्ड हो, लेकिन उसमें रिक्तियां जरूर पाई जाती हैं। मैंने क्या बोला कि किसी प्रभावशाली क्रिस्टल है, कोई प्रभावशाली क्रिस्टल है, उसमें अणुओं के संकुलन के बाद भी कुछ स्थान खाली या अनावृत रह जाते हैं। आवृत नहीं, अनावृत माने बचे रहते हैं, खाली रहते हैं, तो उसी को कहते हैं रिक्तियां। जैसे मैंने क्या बताया, कोई ठोस क्रिस्टल में अनावृत स्थान को ही रिक्तियां कहते हैं। इससे पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें 2 डायमेंशन याद आ रहा होगा, जिसमें मैंने टेट्रा क्लोज पैकिंग के बारे में बताया था। चतुष्कोणीय समवृत्त संकुलन, जब समन्वय संख्या पढ़ाया था तो मैंने कहा जो बीच का कण होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तनु, जैसे आपका जब चतुष्कोणीय आपको बनाना होता है, चतुष्कोणीय में प्रत्येक परत की जो गोले होती हैं ठीक एक दूसरे की क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इसमें कोई परत इधर उधर नहीं होता। तो अगर आप इसी गोले को पकड़िए, तो देखिए ध्यान से, यह एक गोला यह है, एक गोला यह है, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। कहने का मतलब यहां देख रहे हैं कि जितने निकटस्थ गोले को स्पर्श करे वही उसकी समन्वय संख्या होती थी। यह चतुष्कोणीय होता था कि नहीं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे अभी हेक्सा में बात किए थे, यह आपका प्रथम परत है, आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक। किसी क्रिस्टल जालक के जो उपस्थित कण हैं उसकी पहली परत। दूसरी परत में मैंने बोला था कि जो दो पहली परत के बीच में गैप होता है उसमें दूसरी परत का क्रिस्टल धंसा होता है। कहने का मतलब वह ऐसे होगा। आई बात समझ में। अब देखिए, इसमें क्या करते थे, ऐसे। अब तीसरी परत फिर ऐसे बना लीजिए। इसमें देखिए, अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस परत को बहुत बढ़िया से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, इसमें क्या है, इसमें आप इस गोले को पकड़िए, इस गोले को पकड़ रहे हैं तो देख रहे हैं यह इसको भी स्पर्श किया है। अगर सही से बनाएंगे, यह इसको भी स्पर्श किया है, इसको भी और इसको भी स्पर्श किया है। कहने का मतलब यह गोला ऐसे है, ठीक, फिर ऐसे स्पर्श किया, फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह इसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया। मानिए एक गोला अपनी निकटस्थ 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको कहते समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो एक घटकोणीय समवृत्त संकुलन, एक हेक्सा एंगुलर जो संकुलन होती थी पैकिंग, वह जिसको HCP बोलते थे, और एक टेट्रा समवृत्त संकुलन संरचनाएं होती थी जिसमें 4 गोले स्पर्श करते थे। 4 गोले इसलिए टेट्रा एंगुलर, 6 गोले इसलिए हेक्सा एंगुलर। समवृत्त माने चारों से घिरा, संकुलन माने बधा होता है। इसमें अब ध्यान से सुनिए, आपसे कह दिया चतुष्कोणीय रिक्तियां क्या हैं। चतुष्कोणीय रिक्तियों में कहिएगा कि इसमें एक गोला
जब निकटस्थ चार गोले को स्पर्श करे तो उसे चतुष्कोणीय समवृत्त संकुलन कहते हैं। और इसके बीच जो अनावृत भाग, यह देख रहे हैं, यह भाग देख रहे हैं, यह भाग देख रहे हैं, यह भाग, माने इसमें जो अनावृत भाग, यह जो ढका नहीं है, इसी को वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। कहानी का मतलब यह ध्यान से देखिएगा तो यह जो खाली स्थान आपको दिखाई देगा, इसी को आप वॉइड्स बोलेंगे। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको आप हेक्सा एंगुलर में दो तरह के वायर्स बनते हैं। देखिए एक वायर्स इसमें दिख रहा है, या इसको आप वायर्स ए मान लीजिए, ठीक। और इसमें ध्यान से देखिए, या तो आपको या दो के नीचे एक गोला, अब देखिए या दो गोलों के ऊपर एक गोला, माने इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे। अब इसमें देखिए जो रिक्ति दिखाई दे रहा है, इसी को वायर्स बी बोलते हैं। वायर्स माने होता है खाली स्थान। माने आप कहिएगा खट्टकोणीय समवृत्त संकुलन में दो तरह की रिक्तियां होती हैं, जिसमें प्रथम परत के दो गोलों के बीच एक गोला धसा होता है और तृतीय परत के दो गोलों के बीच दूसरी परत का एक गोला धसा होता है। फिर सुनिए, खट्टकोणीय समवृत्त संकुलन में प्रथम परत के दो गोलों, यह फर्स्ट लेयर है, यह फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के दो गोलों के बीच में जो दूसरी परत का एक गोला होता है वह धसा होता है, और तीसरी परत के दो गोलों के ठीक ऊपर एक दूसरी परत का गोला धसा होता है। इसीलिए यहाँ दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं, जिसको रिक्ति ए और रिक्ति बी कहते हैं। आई बात समझ में? एक चीज और जानिए, इसमें इसको आप अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति जो एचसीपी में रिक्ति पाई जाती है, जो एचसीपी में रिक्ति पाई जाती है, उसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। और जो इसमें रिक्ति पाई जाती है उसे चतुष्कोणीय रिक्ति कहते हैं, क्योंकि इसके निकटस्थ चार गोले होते हैं। आई बात समझ में? फिर सुनिए मेरी बात को। हमने कहा रिक्ति, रिक्ति होता है कोई ठोस क्रिस्टल जालक में जो अणु हैं वह कितनों संकुलित हो, लेकिन उसका अनावृत स्थान कुछ न कुछ बचा रहता है, कुछ न कुछ खाली स्थान रहता है, उसी खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज मैंने कहा, जो खट्टकोणीय समवृत्त संकुलन बनता है, खट्टकोणीय समवृत्त संकुलन की परिभाषा होती है कि इसमें जालक में उपस्थित प्रथम परत के दो गोलों के बीच में द्वितीय परत का एक गोला और तृतीय परत के दो गोलों के बीच में द्वितीय परत का एक गोला धसा होता है। तो जो खट्टकोणीय समवृत्त संकुलन होता है उसमें दो प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। एक तो देख रहे हैं दो गोलों के ठीक नीचे एक गोला, एक दो गोलों के ठीक ऊपर एक गोला, फिर भी इसमें भी रिक्ति, इसमें भी रिक्ति, जिसको रिक्ति ए और रिक्ति बी कहते हैं। दूसरी बात कहिएगा, चतुष्कोणीय समवृत्त संकुलन में, अब चतुष्कोणीय समवृत्त संकुलन क्या होता है? इस प्रकार के संकुलन में जो प्रथम परत के गोले होते हैं, जो द्वितीय परत के गोले होते हैं, जो तृतीय परत के गोले होते हैं, वह ठीक एक दूसरे के ऊपर संरेखित होते हैं। इसलिए इसमें एक विशेष परमाणु अपने निकटस्थ चार गोलों को स्पर्श करता है। इसी को देख लीजिए, यह गोला देख लीजिए, अब यह एक गोले, दो गोले, तीन गोले, चार ही गोले को स्पर्श कर रहा है, बाकी और किसी को स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए कुछ गैप बच रहा है, गैप, खाली स्थान। यह जो खाली स्थान होते हैं इसी को वॉइड्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। तो बच्चों यह है रिक्ति, चतुष्कोणीय रिक्ति, चार गोलों को स्पर्श करता है। हेक्सागोनल में रिक्ति दो तरह का होता है,
एक रिक्त भी इसको आप बना लीजिएगा। समझ में आई बात? तो आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपको हम पढ़ाएंगे कैसे जो समृद्ध संकुलन में रेडियस निकाला जाता है, जो त्रिज्या निकाला जाता है वह कैसे निकाला जाता है, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। जुड़े रहिए। अब इस चैप्टर में केवल त्रिज्या निकालना है और दोष पढ़ना है और गुण पढ़ना है, जिसमें फ्रैंकिल दोष, शाटकी दोष जरूर आता है और त्रिज्या कैसे निकाला जाता है यह पढ़ना है और इसके बाद गुण केवल पढ़ना है। गुण में जैसे बैंड सिद्धांत पर गुण और चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण, बहुत आसान। बस इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, इसको पढ़ लेंगे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर से रिवाइज कर देंगे। आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा, हम उसको पुनः रिप्लाई करके बता देंगे। धन्यवाद।